Welcome again to my this video. Today we are going to English story A Merchant and His Donkey. यानी एक व्यापारी और उसके गधे की कहानी जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इस स्टोरी को शुरू करें। तो हमने यहाँ कुछ वर्ड को हाईलाइट कर दिया है जिसके अर्थ को हम यहाँ पे बताते चलेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो फर्स्ट लाइन हमारा है, वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग ए मर्चेंट लोडेड हिज डोंकी विथ बैग्स ऑफ साल्ट टू गो टू द मार्केट। यानी एक सुंदर बसंत की सुबह, एक सुंदर बसंत, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, यानी एक सुंदर या फिर कहें तो बहुत ही सुहावना मौसम में जो है एक मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी लोडेड ही डोंकी विथ बैग्स ऑफ साल्ट यानी नमक के बोरे को अपने गधे के ऊपर लाद कर जो है वह जा रहा था मार्केट यानी बाजार, इन ऑर्डर टू सेल द साल्ट यानी कि नमक को बेचने के लिए। अर्थात एक जो व्यापारी है वह अपने गधे के ऊपर नमक का जो बोरा है उसको लाद करके मार्केट बेचने के लिए जा रहा था। द मर्चेंट एंड हिज डोंकी वेर वॉकिंग अलोंग टुगेदर यानी जो व्यापारी था और उसके जो गधे थे वह दोनों एक साथ जो है वह जा रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड फॉर व्हेन दे reached a river of the way यानी वे दोनों अधिक दूर गए भी नहीं थे कि वे लोग रास्ते में एक नदी के पास जो है वह पहुंचा। रिच का मतलब होता है पहुंचना, वे का मतलब होता है रास्ता। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य से द डोंकी स्लिप्ड एंड फिल इनटू द रिवर जो डोंकी था वह स्लिप कर गया यानी फिसल गया और नदी में जा गिरा। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर और जैसे ही वह नदी के ऊपर आया, इट नोटिस्ड दैट तो यह देखा गया कि द बैग्स ऑफ साल्ट लोडेड ऑन हिज बैग यानी उसके पीठ पर जो नमक का जो बोरा लदा हुआ था, हैड बिकम लाइटर वह जो है हल्का हो गया था। यानी नमक का जो बोरा है और बोरे में जो नमक है उसकी जो मात्रा है वह कम हो गई थी। देयर वाज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम यानी व्यापारी को घर लौटने के अलावे, एक्सेप्ट का मतलब उसके अलावे है ना, कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं था। वेयर ही लोडेड हिज डोंकी विथ मोर बैग्स ऑफ साल्ट जहाँ पे नमक का और बोरा जो है अपने डोंकी पर उसने लाद दिया यानी अपने गधे पर नमक का बोरा जो है वहाँ और लाद दिया। और एज दे रिच्ड द स्लिपरी रिवर बैंक अगेन यानी जैसे ही वे लोग दोबारा नदी के किनारे पर, स्लिपरी यानी कि फिसलने वाली जो जगह पर जब वह पहुँचा तो द डोंकी फिल इनटू द रिवर
जो गधा था वह नदी में फिर से जो है वो गिर गया। और दिस टाइम, और इस बार, डिलीबरेटली यानी जानबूझकर, जो गधा था वह जानबूझकर जो है वो नदी में गिर गया। 10 इस प्रकार द साल्ट वाज वेस्टेड अगेन, और इस प्रकार से जो नमक है वह दोबारा जो है वो बर्बाद हो गया। बाय नाउ, और अब तक, द मर्चेंट न्यू द डोंकी स्ट्रीकी, व्यापारी जो है वह गधे की जो चालाकी है वह जान चुका था। ही वांटेड टू टीच द एनिमल ए लेसन, यानी वह जो है गधे को यानी जानवर को जो है सबक सिखाना चाहता था। एज, और जैसे ही रिटर्न होम द सेकेंड टाइम विद द डोंकी, यानी सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार जब वह अपने गधे के साथ घर लौटा। द मर्चेंट लोडेड बैग्स ऑफ स्पॉन्जेज ऑन इट्स बैक, और इस बार जो व्यापारी ने उसके पीठ पर जो है वह स्पॉन्जी का जो बोरा है वह लाद दिया। स्पॉन्जी मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि रुआ, यानी रुई के बोरे को उसके पीठ पर लाद दिया। द ड्यू सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट ए थर्ड टाइम, और तीसरी बार बाजार की ओर जो है वह दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। ऑन रीचिंग द रिवर, नदी के किनारे पहुंचने पर, द डोंकी वेयर क्लेवरली फिल इनटू द वाटर अगेन, तो जो डोंकी था वह बहुत ही चालाकी से, है ना, पानी में जो है वह पुनः जो है वह डूब गया, यानी पुनः जो है वह जानबूझकर गिर गया। बट नाउ, लेकिन इस बार, इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर, और इस बार जो उसका जो बोझ था, उसका जो लोड था वह हल्का होने के बजाय इट बिकेम हेवियर, यह जो है भारी हो गया। द मर्चेंट लाफ्ड एट द डोंकी एंड सेड, यू फुलिश डोंकी, व्यापारी हंसा और डोंकी से कहा कि तुम मूर्ख गधे हो। योर ट्रिक हैज बीन डिस्कवर्ड, यानी तुम्हारी जो चालाकी है वह पकड़ी गई। यू शुड नो, तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम्हें यह पता होना चाहिए, दैट कि यू कैन नॉट फूल एनीवन टू मैनी टाइम्स, कि तुम हर बार किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। इस प्रकार यह कहानी जो है समाप्त होती है। आई थिंक आप लोगों को यह कहानी जो है वह सुनने में मज़ा आया होगा। आपको यदि यह वीडियो सुनने में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।